पुलिस कल कितने बजे आई थी और आप लोग को थाने कितने बजे ले गई? यानी परसों की रात में आई थी वही 12-1 के बीच में। उसके बाद फिर अपना यहाँ से जो भी बरामद हुआ अब्दुल के उसमें क्या क्या मिला ऐसा? उसके पास तो कुछ पैसे थे ऐसा, हाँ। तो उसको पैसा रख लिए। हम्म। और जो भी यानी लकड़ी की जैसे खेलते उलते थे ना, बंदूक लकड़ी की थी, वो उसको भी ले गए। उसके बाद फिर मैं बोला हुआ क्या है साहब? तो बोले कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंक्वायरी हो रही है तुम्हारे लड़के के बारे में। तो मैं बोला कुछ हुआ है? बोले कुछ नहीं ऐसा, जाओ सो जाओ। फिर मैं सो गया। तो लकड़ी की गन रखी हुई थी? जी जी, जो खेलते हैं बच्चे लोग। हाँ। उसके बाद फिर सुबह आए, फिर हमको ले गए। फिर वो पूछताछ किए कि तुम्हारा लड़का कब गया था, कब क्या हो। तो हमने वही जैसे बताया था कि पहले फैयाबाद के एक आदमी आए थे यहाँ पे, तो उसको बोलो इसको भेज दीजिए 4 महीने के लिए, हमारे साथ में रहेगा। तो उसमें 10-12 आदमी बताते हैं थे जिसमें हमारा लड़का गया था। तो वो उनके साथ में गए दिल्ली। दिल्ली में 40 दिन थे। उसके बाद भी 40 दिन चले गए थे विशाखापट्टनम। फिर वहाँ से आए, फिर वहाँ पे गए थे। तो ये सब आपने पुलिस को बताया था? जी, और जी। कितने बजे छोड़ा फिर थाने से आपको? हमको 4 बजे लगभग छोड़े थे। हाँ। घर से और क्या क्या बरामद हुआ? बस कुछ पैसे थे उसके कबाड़ में, उसके उसमें तिजोरी में, और जो लकड़ी का जो बंदूक बनाते हैं ना बच्चे लोग, वही था। क्या कोई पुलिस बाहर से भी थी? अब इसमें हमने रात को किसी को कभी आज तक हमने जिंदगी में कभी पुलिस को कभी थाने गए ही नहीं, और ना हम कभी सोचते कोई हमेशा जुर्म करे जिससे पुलिस हमें पकड़े। और ये लड़के ने क्या किया क्या नहीं किया अल्लाह जाने, कि हमारा भी इज्जत एकदम मारा, एकदम खत्म कर दिया। आपका क्या नाम है? जी अबू बकर नाम है। क्या हुआ है? आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि ये आतंकवादी जो है गतिविधियां थी उनमें संलिप्त था। सर जी अगर ऐसा है तो हम अपने लड़के का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, अगर ऐसा है। लेकिन अगर फंसाया गया है तो उसमें भाई इसकी छानबीन की जाए कि हमारा लड़का निर्दोष है क्या है। और इसके बारे में आज तक हमको कभी घर में या किसी को कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तक कि हम तो बाप हैं, हम तो उसकी तारीफ ही कर सकते हैं, करेंगे। अब आप पूरे मौजा में उसका एक बार पूछ लीजिए कि वो किस मिजाज का रहता था, यानी वो उसका मिजाज ही कैसा था। चाहे जिसे से पूछ लीजिए कि एकदम सीधा साधा, न किसी से लेना न देना। ये बैटरी रिक्शा चलाता था। 1 तारीख को यहाँ से हमको बोला कि हम जा रहा हूँ दिल्ली, और उससे पहले एक बार गया था और दिल्ली। तो दिल्ली क्या करने गया था? वहाँ पे एक मस्जिद है मरकज निजामुद्दीन, तो बोला वहाँ पे हम जा रहा हूँ, वहाँ पे मस्जिद में रहूंगा, रमजान का महीना है 2 दिन रहूंगा, हमारे दोस्त लोग भी हैं, फिर मिलके मैं चलाऊंगा। फिर यहाँ से 1 तारीख को जब गए तो 2 तारीख को हमारी बात हुई। तो जिसके साथ में गए मैं उससे भी बात किया, तो बोले हाँ मेरे पास थे, अभी यहाँ से मस्जिद के लिए रवाना हुए हैं। फिर उसके बाद 11 बजे हमने हमारे लड़के से बात हुई। फिर 11 बजे उसने कहा कि मैं भाई मरकज के मस्जिद में अब्बा मैं हूँ यहाँ पे, अभी मैं मिलजुल कर कल या परसों में बुधवार को मैं आ जाऊँगा। मैं बोला ठीक है। उसके बाद फिर 12 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वो वहां से हरियाणा कैसे पहुंचा? क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है। आप लोगों को कब बताया गया? हमको यानी जब मीडिया वाले आए तब बताया गया। हमको न थाने में बताया गया न कहीं बताया गया। जब यहाँ पे आए घर पे, तो यहाँ पे मीडिया वाले आए तो उन्होंने बताना शुरू किया, तो जाके हमको मालूम पड़ा। तो लेकिन हरियाणा कैसे गया वो दिल्ली से? अब यही चीज तो हमको पता नहीं कि किसके साथ में था, कौन सा था, ये चीज मालूम तो होना चाहिए। और किन लोगों के साथ गया था? वो यहीं गांव के थे? नहीं फैयाबाद के थे। नहीं उससे पहले जब गए थे जुलाई में, जब गए थे तो फैयाबाद के लोग थे उसके साथ में, तो 4 महीने के लिए गए थे। तो वहां से यानी वो आए थे 24 नवंबर को घर पे आए थे। उनका वक्त पूरा हो, पहले गए थे दिल्ली में 40 दिन थे। उसके बाद फिर गए थे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से वो आए थे यहाँ पंजाब से सीधा घर आ गए। तो ये बैटरी रिक्शा मैंने लिया है। इतनी जगह क्या करने जा रहे थे? विशाखापट्टनम पंजाब क्या सब यहाँ सब क्या करने गया है? जैसे जमात लाइन है ना, तो तबलीगी जमात, तो उसमें जैसे गांव के एक बच्चे लौंडे या बूढ़ बुजुर्ग सब जुड़ते हैं। तो वो जाते हैं, यानी अपना यानी कि दीनदारी, यानी कि अपना झूठ नहीं बोलना, अपना जहाँ पे रहो अपने बड़ों से इज्जत करो, छोटों की शफकत करो, किसी का यानी हक न मारो। तो वही सीखने के लिए वो गए थे। अच्छा। अब हमको क्या पता है कि वो सीखने गया है, उसके दोस्त लोग क्या करेंगे इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं। यहाँ तक कि कल शाम को जब थाने से आए तब जाके हमको यहाँ पे पता चला कि वो किसके साथ ऐसा हुआ है। क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र है 18 या 19 के बीच में है। अच्छा।
जी। और पुलिस ने आप लोग को जब कल थाने ले गई तो पुलिस ने आप लोगों से क्या पूछा? हम उसी के बारे में पूछी कि वो कब गया था। मैंने पूरा जब से गया था 4 महीने उसका पूरा उनको हमने बता दिया अच्छा, कि जैसा जैसा आपको बता रहा हूँ हमने उनको भी बताया। आपसे कुछ बात हुई हो, आपको कुछ कभी बताया हो? नहीं, हमसे कभी नहीं बात हुई, कुछ नहीं बताया। इसके बारे में किसी को भी, यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले में किसी को भी कोई खबर नहीं किया, क्या कर रहा है, क्या कुछ ऐसा करेगा, किसी को भी नहीं पता। कि कोई लौंडे में किसी को बताता, वो आके हमको बताता है कि तुम्हारा लड़का ऐसा बोल रहा था, तो भी हम इस पर एक्शन लेते। सब लोग ये बोलते तुम्हारा लड़का सीधा है, तो हम भी इसमें तो मेरा लड़का सर इसमें हमारे लड़के को फंसाया गया, बस हमारे लड़के को फंसाया इसके गया, दोस्तों ने इसको फंसाया सर। उसको फंसा दिया वहाँ ले जाके, और कुछ वहाँ नहीं। पे ले जाके नहीं तो किसने फंसाया? यही तो मालूम नहीं पड़ पा रहा है। जब यहाँ से बताया कि हम जा रहा हूँ दिल्ली अपने दोस्त से मिलने, तो मैं बोला दोस्त से बात भी करा, तो ये बात भी नहीं कराया हमसे। दोस्त का नाम बताया? कुछ भी नाम नहीं बताया। बोला मैं जा रहा हूँ, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो इससे पहले भी गया था जब दिल्ली, तो या तो इसमें कोई कनेक्शन होगा उसका। अब ये चीज की जांच हो तो पता लगे कि क्या है इसका। अच्छा, आप कहा यह जा रहा है कि राम मंदिर को टारगेट कर रहा था, राम मंदिर भी गया था और राम मंदिर पे ही हमला करने की थी, ऐसे आरोप उस पे लगाए जा रहे हैं। क्या आप लोग मानते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राम मंदिर जरा सा अगर कुछ ऐसा होता तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब यहाँ पे रहते हैं, कुछ तो किसी को मालूम होता क्या इसका मिजाज है, कैसा क्या, कोई लोकेशन तो होती मोबाइल की। और ये कागज क्या है आपके हाथ में? ये कागज है उसका, ऑपरेशन हार्ट का कराया था मैंने वहाँ अहमदाबाद में। कब की बात है ये? ये 2009 की है। ये उसके दिल में छेद था, तो उसका यानी पैदा हुआ तब से था, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। जब 3 या 4 साल का हुआ तो जाके पता चला। तो हमने वहाँ पे मोदी जी ने एक योजना निकाली थी तो सहूलत वाला, तो हमने उसमें जाके फार्म हिस्सा लिया, तो उसमें उसका ऑपरेशन हुआ अच्छा, अहमदाबाद में। और पढ़ाई लिखाई क्या करी है उसने? उसने यहाँ पे 10वीं पास की है मजनई में, मनीराम इंटर कॉलेज में। कभी आप लोग को कुछ स्वभाव में अलग से लगा हो? सर जी जरा सा भी हमको होता, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हम ये सोचता हूँ मैं अपनी जात से किसी को या अपने देश को जरा सा भी नहीं, अगर गलत कर रहा है, चाहे वो मेरा औलाद हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आरोप सिद्ध होते तो क्या करेंगे आप? हम उसके तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसका जो सजा सरकार देगी हमें मंजूर है, अगर उसका आरोप सही है। लेकिन इस चीज की उसकी जानकारी यानी तहकीक इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो आरोपी है, जो सजा दे उसको, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इंक्वायरी हो जानी चाहिए इसके बारे में। पुलिस ने अभी आपसे और क्या कहा है? बस उसी के बारे में खाली पूछताछ की है। नहीं, आप लोग को कहीं बुलाया था कल थाने? हाँ जी, थाने बुलाए थे, वहीं पे पूछताछ हुई है अच्छा, उसी के बारे में। उसके बाद फिर हमको लाके घर पे छोड़ दिए, बोले घर पे रहना। मैं बोला ठीक है भाई।